Okay, beta. Now come to the very important logic. Logic number 10. Find the AP when Sn is given. Before discussing, let's see concept. सपोज आपके पास एक AP है 1 3 5 7 9 11. ध्यान से देखिएगा, यहाँ T1 आपके पास 1 है, T2 आपके पास 3 है, T3 आपके पास 5 है, T4 आपके पास 7 है, T5 आपके पास 9 है. ओके बेटा. ना अगर आपसे मैं कहूं वन टर्म का सम बताओ तो वैसी बात ये 1 होगा. अगर मैं आपसे S2 पूछूं तो वो 1 + 3 4 होगा. अगर मैं आपके पास S3 पूछूं तो 1 3 5 दैट इज 9. S4 पूछूं तो 1 3 5 7 16. ये आपके पास आ गया. इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता लगती है जिससे हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे. वो ये कहता है कि जो आपके पास T1 है वो हमेशा S1 के इक्वल है. ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा. T2 जो है वो आपके पास S2 - S1 के इक्वल है. ध्यान से देखिएगा, जब आप 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास T2 आ जाता है. इसी तरह आप देखिएगा जो T3 है ये आपके पास S3 - S2 आ जाता है. जब आप 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास T3 आता है. इसी तरह जो आपके पास T4 है, ध्यान से देखिएगा, जब आप 16 में से 9 घटाएंगे तो T4 आ जाएगा. तो ये आपके पास एक कंसेप्ट बनता है, हाउ विल यू फाइंड एनी टर्म ऑफ द AP. इसी तरह अगर आपको T10 निकालना है तो ये आपके पास होगा S10 - S9. एंड अगर आपको Tn निकालना है तो दैट इज Sn माइनस उससे पहले वाली टर्म्स. दो बातें ध्यान रखिएगा. T1 इज ऑलवेज इक्वल टू S1 बिकॉज S1 - S0 इज S1. ये आपके पास एक ध्यान रखना है. ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसे आप अपनी कॉपी पे नोट करें, समझें, तो आपको आगे के क्वेश्चंस में कराता हूं. फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन आएगा Sn is equal to 3n² plus 5n. Find the AP and find T20. इस टाइप के आपके पास एक क्वेश्चन आएंगे, आप उसको कैसे करेंगे. ये कंसेप्ट आपको जो मैंने समझाया है आप उसको समझिएगा. हम इस तरीके से इसको करेंगे. यहां ध्यान से देखेंगे, इस सवाल को करने के दो तरीके हैं. दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा. पहले हम इस वाले लॉजिक को लेंगे. हम सबसे पहले निकालेंगे देखिए S1. इसके लिए आप n की वैल्यू रख दीजिएगा 1. दैट इज 3 + 5 दैट इज 8. S1 की वैल्यू आपके पास बेटा 8 आ गई, उसे आप बॉक्स में कर दीजिएगा. S2 के लिए आप n की वैल्यू बेटा 2 रख दीजिएगा. That is 3 × 4 + 10. S2 आपके पास 22 हो गया. S3 के लिए आप क्या करेंगे, आप n की वैल्यू 3 रखेंगे. 3 × 3 का स्क्वायर + 5 × 3. 3 × 9 + 15. 27 + 15. कैलकुलेशन से बचने के लिए आप जो भी आपका S1 S2 S3 आ रहा है आप उसको एक अलग बॉक्स में बनाते रहें जिससे आपको काम करने में आसानी रहे. सिमिलरली जब आप S4 निकालेंगे आपको मैक्सिमम S1 S2 S3 S4 की जरूरत पड़ेगी. इसके बाद आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. इसके बाद आप लेंगे ये वाला लॉजिक और आपका आंसर आ जाएगा. जैसे कि मैंने भी आपको बताया था, T1 हमेशा होता है S1 के इक्वल. T2 आपके पास होता है S2 - S1 के इक्वल. T3 आपके पास होता है S3 - S2 के इक्वल. आप इसको चेक कर लेंगे कि आपका आंसर सही है या नहीं. तो नाउ आप कहेंगे T1 is equal to S1 which is 8. T2 is equal to S2 - S1 that is 22 - 8 that is 14. T3 is equal to S3 - S2
that is 42 minus 22, that is 20. T4 is equal to S4 minus S3, that is 68 minus 42, that is 26. So आपकी बेटा AP आ गई 8, 14, 20, 26 and so on. Clearly इस AP का A 8 है, D आपके पास 6 है. ये आपका एक लॉजिक, फर्स्ट लॉजिक आपका खत्म हो गया कि किस तरीके से अगर आपके पास Sn गिवन है, Sn हमेशा आपको n स्क्वायर की टर्म में होगा. ध्यान रखिएगा AP का Tn हमेशा लीनियर एक्सप्रेशन होता है, यानी उसमें आपके पास n की केवल सिंगल पावर होगी इस तरीके से, और जो Sn होता है वो हमेशा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा. इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है. जब आपके पास A और B आ गया तो अगर आपसे इसमें वो T20 पूछ रहा है तो वो आप लोग निकाल सकते हैं. T20 इज इक्वल टू A प्लस 19D. ये आपके पास आंसर आ गया है. सही ना बेटा? आप इसको जल्दी से नोट करें, आगे मैं बताता हूं. हेलो बेटा, तो इसका एक सेकंड मेथड देखते हैं, है ना. Sn is given 3n square plus 5n. As we know T10 is equal to होता है आपके पास S10 minus S9, और मैंने आपको बताया था Tn आपके पास होता है Sn minus Sn minus 1. Tn आपके पास होता है Sn minus Sn minus 1. तो हम ऐसे टाइप पे क्या करते हैं, हम Sn minus 1 निकालते हैं. इसका मतलब है जहां जहां भी n है आपको वहां n की वैल्यू n minus 1 रखनी. n minus 1 का स्क्वायर खोलिएगा, that is 3n square plus 3 minus 6n plus 5n minus 5. 3n स्क्वायर आपने इन दोनों को सॉल्व करा तो माइनस n, इसको सॉल्व किया तो माइनस 2. ध्यान रखिएगा ये आपके पास Sn था, ये आपके पास Sn माइनस 1 आ गया. अब आपको इस फार्मूले को यूज करना है कि आप जानते हैं Tn is equal to Sn minus Sn minus 1. Sn की वैल्यू रखिएगा, that is 3n square plus 5n. Sn minus 1 की वैल्यू रखिएगा 3n square minus n minus 2. 3n square plus 5n minus 3n square plus n plus 2. Tn आपके पास आ गया 6n plus 2. जैसे कि मैंने अभी बताया था Sn आपके पास हमेशा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगा और Tn आपके पास हमेशा क्या आएगा, आपके पास लीनियर. अगर ऐसा नहीं है तो आपके कुछ सवाल में गलती है. नाउ इट इज लॉजिक 1. अगर आपके पास Tn पता है तो आप सिंपली निकाल सकते हैं. 6 into 1 plus 2 that is 8. T2 is equal to 6 into 2 plus 2 that is 14. T3 is equal to 6 into 3 plus 2 that is 20. आपकी AP आ गई 18, 14, 20 एंड सो ऑन. नाउ इट्स अप टू यू, आप किस तरीके का लॉजिक यूज करते हैं, कैसे काम करना चाहते हैं. एक एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए और ले रहा हूं टू फिनिश द लॉजिक 10. क्लियर है ना? जल्दी से आप एग्जांपल नोट करें, और मैं चाहूंगा कि आप इस सवाल को अपने आप करने की कोशिश करें. Sn इज इक्वल टू दिया है 3n स्क्वायर प्लस अपॉन 2 प्लस 5n अपॉन 2. वीडियो को पॉज करें, इसका आंसर अपने आप निकालने की कोशिश करें, एंड आफ्टर दैट देखें कि आपका सॉल्यूशन सही है या नहीं है. बेटा एक एग्जांपल और देखिएगा, होप आप लोगों ने कर लिया होगा. Sn आपको गिवन है. सबसे पहले आप S1 निकालेंगे, उसके बाद 1/2 मैंने यहाँ कॉमन ले लिया. 3 into 2 का स्क्वायर प्लस 5 into 2, 1/2, 12 plus 10, 1/2 into 22, आपके पास आंसर आएगा 11.
नाउ गो टू S3 1/2, n की वैल्यू आपको ऐड करनी है 3, that is 27 plus 15, S3 आपके पास आ गया 21। आप अपना चाहें तो AP केवल S3 से भी निकाल सकते हैं, फिर भी एक आप S4 और निकाल लें, that is 1/2, n की वैल्यू 4 रख दीजिएगा, that is 48 plus 20, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, T1 इज इक्वल टू S1 एंड S1 को आपको भूलना मत करिएगा कि आप इसे ब्लॉक कर लें, दैट इज 4, T2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1, 11 माइनस 4 दैट इज 7, T3 इज इक्वल टू S3 माइनस S2, 21 माइनस 11 दैट इज 10, दैट इज 30। तो आपके पास आपकी पी आ गई 4, 7, 10, 13 एंड सो ऑन। यस, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो होप यू आर क्लियर विद लॉजिक 10। एक बात ध्यान रखेंगे बेटा कि एपी इज ए वेरी लॉन्ग चैप्टर, लॉट्स ऑफ कैलकुलेशन, लॉट्स ऑफ लॉजिक, हर एक टाइप के हम लोग आपको 2 या 3 एग्जाम्पल करा रहे हैं। मोर प्रैक्टिस यू डू, और कंसेप्ट्स को ध्यान में रखिएगा, अपने सेल्फ नोट्स जरूर बनाएं, 2 या 3 पेजेस की थ्योरी आप जरूर बनाएं। ओके बेटा।